पत्री 10 अध्याय उसकी 38वां वचन हम पढ़ेंगे। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरे मन उससे प्रसन्न ना होए। और हम कई बार इस वचन सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कईयों को बाय हार्ट में है। इब्रानियों को पत्री में इस प्रकार से वचन के द्वारा हमें उत्साहित कर रहे हैं, मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा। धर्मी कौन है? धर्मी कैसे ठहरेंगे? केवल धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता की रास्ता पर चल सकते हैं। धर्मी परमेश्वर से खुशी कर सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों को पत्री 11 अध्यायों से हम शुरू से हम पढ़ेंगे। ऊंची आवाज से पढ़ना। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास की विषय में है। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय हुए और अनदेखी वस्तु का प्रमाण हुआ। अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। देन क्योंकि इसी के विषय में पूर्वजों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। परमेश्वर वचन के द्वारा सारी धरती की रचना किया है। आगे यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आगे विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। आमीन। और विश्वास से उत्तम बलि चढ़ाए। किसने चढ़ाए? हाबिल ने काइन से उत्तम बलि चढ़ाए। आगे इसलिए और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसी के द्वारा वो धर्मी ठहरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे धर्मी ठहरेंगे? कैसे धर्मी ठहरेंगे? विश्वास के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे। क्या परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा रख सकते हैं? यदि हम परमेश्वर के लायक हैं, यदि हम परमेश्वर की स्वभाव में हैं, यदि हम परमेश्वर की ईश्वरीय स्वभाव में रहेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा रख सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है तो परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। परमेश्वर अब्राहम पर विश्वास किया। अब्राहम परमेश्वर पर भी विश्वास की। अब्राहम धर्मी ठहरे। इसलिए परमेश्वर अब्राहम पर विश्वास की। अब्राहम के द्वारा एक विशेष कौम पैदा हो जाए, इस धरती पर फैल जाए। परमेश्वर को जानने वाले, प्रभु की रास्ता पर चलने वाले, प्रभु पर भरोसा रखने वाले, परमेश्वर को पुकारने वाले, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं। हम अपने जीवन में क्या हमारा भरोसा है परमेश्वर पर? प्रभु हमें चलाएंगे, प्रभु हमें सुरक्षित रखेंगे, प्रभु हमें
सहायता करेंगे। जब हमारी विश्वास परमेश्वर पर है तो वचन कहते हैं हम धर्मी ठहरेंगे। इस इब्रानियों को पत्र 11 अध्याय में विश्वास की वीर शूरों को बड़ी लिस्ट हम देखते हैं। विश्वास में किया, विश्वास में, विश्वास में, विश्वास में, विश्वास में। तो वचन कहते हैं मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवन बिताएंगे। यदि वो पीछे हटे, यदि वो पीछे हट गया तो परमेश्वर उस पर खुश नहीं है। यहां पे कुछ बीमार लोग बैठे हैं। यदि आपको विश्वास है, ये मत सोचना पास्टर अभी चंगा करेंगे। यदि आपको विश्वास है प्रभु मुझे चंगा करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। परखना, परखना, आपको देखना। जिसकी ठुई में, कमर में प्रॉब्लम है, हाथ उठाए। आ जाओ आप भी। हेल्प करो यार। अच्छा, आज ही प्रभु ठीक करना जा रहे। आज के बाद आपकी ठोई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विश्वास है ना? ये दोनों बहनों को अपनी ठोई में प्रॉब्लम है। पीछे रहना, ये गिर जाएंगे तो पकड़ लेना, ठीक है? लटा देना। हाँ? कितने लोगों को विश्वास है ये ठीक हो जाएंगे? इनको विश्वास है। आपको विश्वास है? मूर्ति, आपको विश्वास है? तो इनमें क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे यहाँ मणका और ये साइड सारी गोडों में, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दर्द आता, बैठा नहीं जाता। अभी भी दर्द है? अब बैठी थी, थोड़ा कम था। है अभी? हाँ। आपको? मेरी कमर में दर्द है और घुटनों में दर्द है मुझे। अभी है दर्द? बिल्कुल कम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इनको ठीक करने जा रहे हैं। हम आंखें बंद करो दोनों। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप प्रार्थना के साथ रहो। आंखें ना बंद करो, आंखें खोल के देखते रहो। बस प्रार्थना के साथ रहो। आत्मा इनको छू रही है। हील हो रहे, दोनों हील हो रहे, चंगे हो रहे, ठीक हो रहे, खुल रहे इनके बंधन। शतला रीबा सिखंत्रियोलो शिफरमा। पौलुस रुमाल बीमारों पर फेंक दी हैं, वो चंगे हो गए। बाइबल कहते हैं दुष्ट आत्मा भी निकल गए हैं, ये ठीक हो रहे हैं। प्रोसेस हो रहे, हीलिंग हो रहे हैं, पूर्ण हीलिंग हो रहे हैं, पूरी तरह हीलिंग हो रही है, चंखे हो रहे हैं। मूर्ति, आत्मा छू रही है आपको। पकड़ ले बेटा, पकड़ ले।
प्रेज गॉड। ये ठीक हो गया कि नहीं हुआ? ठीक हो गए? प्रभु की बड़ी सामर्थ इन पर उतर रही है, बड़ी सामर्थ इनको छू रही है। मैं तो नहीं चाहूंगा कि विश्वास में ये ठीक हो रहे, विश्वास में ठीक हो रहे। भाइयों में कोई है गर्दन में, शोल्डर में जो प्रॉब्लम है, दर्द है गर्दन शोल्डर भाइयों में? हो गया? उठो मूर्ति, मूर्ति उठो। बिमला दीदी उठो। अच्छा क्या हुआ बताइए। मेरे को पवित्र आत्मा ने छू लिया, मुझको चंगा कर दिया। हाँ, क्या अनुभव हुआ? बस मैं ठीक हूँ मामा। बस पहले से तो मेरे सुख अंधेरा अंधेरा सा हो गया था बिल्कुल, फिर पवित्र आत्मा ने मुझको छू के ना चंगा कर दिया। पवित्र आत्मा छुआ चंगा किया। थोड़ा सा कूद के देख लो ठीक है कि नहीं? प्रेज गॉड, हालेलुया। दर्द है अभी? हाँ जी सर, माड़ा मोटा ज़्यादा नहीं है, घुटना। ठीक हो जाएंगे, ठीक है आके बैठ जाए। प्रेज अल्लाह। मूर्ति अब यहाँ दर्द आ गया, इस पैर में हो गया दर्द, इधर की साइड आ गया दर्द जी। अभी दर्द है? हाँ इस पैर में आ गया। इस पैर में दर्द है? ये आगे अच्छा, बस खड़ी है। प्रभु पूरी तरह ठीक करने जा रहे हैं, ठीक है? जीसस, टच टच, हीलिंग टच इन जीसस। इसी समय दर्द हट जाए, हट जाए। टच, टच 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 टच, छी 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 चीज। आज आगे चल। अब देखो थोड़ा सा पाँव नीचे हिला, देखो देखो। हालेलुया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु ने मुझे छू लिया। मेरे को करीबन आज 6-7 साल हो गए। मैं बैठ नहीं सकती थी, जब बैठती तो पीछे को गिरती थी। मेरे ये दोनों पैर पे इतना भार आता जैसे अब फटने वाला होगा मेरा शरीर। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का दास आप बिल्कुल ठीक है? का धन्यवाद कर, बिल्कुल ठीक है, जमा ठीक है। मैं देखो थोड़ी सी दर्द है कि नहीं? देखो अब बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ताड़ी बजा के प्रभु को स्तुति कर रहे हैं। मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेंगे, धर्मी जन विश्वास से चंगाई पाएंगे। माता क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको अभी नहीं करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आराधना में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है? हमें बैठ जाइए। माता आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये लोड है तो बुलाएंगे हम दोनों।
धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेंगे। मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेंगे। यदि वो पीछे हट गए, विश्वास से पीछे हट गए, निर्मलता से पीछे हट गए, पवित्रदाई से पीछे हट गए, प्रभु के चरणों से पीछे हट गए, दुआ बंदगी से पीछे हट गए, फेलोशिप से पीछे हट गए, खुदा से पीछे हट गए, तो बाइबल कहते हैं मेरा मन, किसका मन? पास्टर का नहीं, परमेश्वर की मन उससे प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न रखना हमारी फर्ज है। परमेश्वर को प्रसन्न रखना हमारी फर्ज है। हर कामों में परमेश्वर को प्रसन्न रखना, परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण योग्य हो जाए। हमारे दुआ बंदगी, मुझे मालूम है 3 दिन 4 घंटे प्रार्थना करने वाले यहां पे हैं। 4 घंटे प्रार्थना करने वाले कोई हाथ उठाएं। 3 घंटे प्रार्थना करने वाले, थैंक यू। 2 घंटे प्रार्थना करने वाले, 1 घंटे प्रार्थना करने वाले, आधा घंटे प्रार्थना करने वाले, 10 मिनट प्रार्थना करने वाले, कईयों ने हाथ नहीं उठाए, दैट मीन्स प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना ग्रहण योग्य है क्या? हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य है क्या? हमने विश्वास के विषय में अभी प्रचार किए, मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेंगे। विश्वास क्या देखा है? विश्वास क्या चीज है? पढ़िए इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का, आशा की हुई वस्तु का और निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। क्लियर पढ़िए बेटा, एक बार ऊंचे पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। हम परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं। यीशु को देखा नहीं कोई, लेकिन यीशु को पाए, यीशु मेरे और आपके अंदर है, हम विश्वास कर रहे हैं। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, इस अनदेखी वस्तु का प्रमाण को लेके हम चलते। विश्वास करने वाले परमेश्वर की धार्मिकता की रास्ता पर चलते हैं। परमेश्वर की वचन पर, परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण क्या हुआ? धर्मी ठहरे। अब्राहम धर्मी ठहरने के लिए क्या किए? विश्वास किए। अय्यूब धर्मी थे, क्या किया? विश्वास किए। करोड़ों अरबों पवित्र लोग इस धरती पर है, धर्मी लोग हैं, विश्वास करने से। विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से चमत्कार, विश्वास से सब कुछ। मैंने पिछले दिन में एक प्रचार में एक शब्द आपको बताए, आपके पास धन दौलत आएंगे, ब्लेसिंग आएंगे, आशीषें आएंगे, आर्थिक उन्नति आएंगे, आपको विश्वास नहीं है। कईयों को विश्वास नहीं है।
कर्जा में हो, प्रॉब्लम में हो, उधार में हो, कष्ट में हैं, अच्छी घर नहीं, अच्छी सुविधा नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं, इस टेंशनों में हैं। लेकिन वचन कहते हैं वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर को परखे देखो वो कितनी भला है। कैसे परखेंगे परमेश्वर को? कैसे परखेंगे हम? विश्वास करके परखेंगे। अब देखा, दो व्यक्ति को बुलाएं जिसकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थे। परमेश्वर की आत्मा ने हगवाया मूर्ति 7 साल से 6-7 साल से प्रॉब्लम में थे, चल नहीं पाते थे। प्रभु को कितने समय लगे? कोई भी मेडिकल कॉलेज की कोई भी डॉक्टर इतना जल्दी चंगा नहीं कर सकते, कम से कम महीना लगा देंगे, दाखिल कर देंगे। लेकिन यीशु के पास आए, यीशु डॉक्टरों के डॉक्टर, उसको सेकंड लगते हैं। हालेलुया। जान लो, समझ लो, जिन्होंने बनाए, जिस हाथ से बनाए, उसको मिनट लगते हैं। ये मैन मेड है, ये ऐनक जो मैन मेड है, मनुष्यों ने बनाए, इसका स्क्रू सब टाइट किए, ये सब मैन मेड है। जिसने बनाए उसको सेकंड लगते हैं वो ठीक करने में, खराब होने से। आपको किसने बनाए? परमेश्वर ने। आपको चंगा करने के लिए कितने समय लगते हैं? इकबाल जी बताइए, कितने समय लगते हैं? 2 मिनट लगते हैं, 2 भी नहीं चाहिए, सेकंड लगते हैं। बाइबल कहते हैं मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवन बिताएंगे, यदि वो पीछे हट गए। पीछे हटे हुए लोग बहुत बैठे हैं। विश्वास से पीछे हट गए, प्रार्थना से पीछे हट गए, प्रभु से पीछे हट गए, पति से पीछे हट गए, पत्नी से पीछे हट गए, बच्चों से पीछे हट गए, चर्च से पीछे हट गए, संगति से पीछे हट गए, खुदा से पीछे हट गए। बाइबल कहते हैं यदि प्रभु से जो पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर उससे खुश नहीं है। हम अपने आप को परख लो, समझ लो, क्या परमेश्वर हमसे खुश है? प्रभु हमसे खुश है? प्रकाश वाक्य 2 अध्याय में हम देखते हैं एफेसुस की कलीसिया को परमेश्वर की वचन इस प्रकार से कहते हैं, तेरे पगले से प्रेम छोड़ दिए। परमेश्वर ये नहीं कहते तो मैं लात मार के भगा दूंगा। परमेश्वर उसके लिए उपाय कह रहे हैं, तुम मन फिर पगला सब प्रेम में वापस आ जाए। जो पगले करते थे वो काम तुम कर। यदि हम पीछे हट गए, विश्वास से पीछे हट गए, प्रभु हमसे चाहते हैं हम विश्वास में स्ट्रोंग हो जाएं, विश्वास में मजबूत हो जाएं, विश्वास में हम स्ट्रोंग हो जाएं। छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर को परखना है, छोटी छोटी बातों पर विश्वास करना। प्रभु मेरे लिए उपाय करेंगे, प्रभु मेरे लिए उपाय करेंगे। आपके कितने लोगों को विश्वास से परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे? विश्वास से आपका पटुआ बाइक खोल के देखें, परमेश्वर की चमत्कार आपकी पटुआ में भी दिखाई देंगे। 3 हफ्ते की पहले की बात है, मेरे पास पटुआ में 1 पैसे नहीं थे, 1 पैसे नहीं थे। एक इमरजेंसी में मैं खोल के देखा है कुछ होगा,
2100 रुपये मिले हैं। 2000 का एक नोट, 100 का एक नोट। परमेश्वर की चमत्कार। मुझे पता ही नहीं कौन दिए, किसने दिया, कहां रखे। आपकी जरूरतें पूरे करेंगे परमेश्वर। आप विश्वास करना है। हम क्या करेंगे? हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास धन दौलत नहीं, हमें कुछ जरूरत है। हम पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आप परमेश्वर को परखना, पहले घुटना टेक के देखना है, परमेश्वर तो मेरे लिए उपाय करे। परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य अद्भुत काम करेंगे। बाइबल में भी चमत्कार लिखे हैं। यीशु के पास, यीशु के शिष्यों के पास फरीसियां आकर यीशु के शिष्यों से कहा, तेरी गुरु यीशु चुंगी नहीं भरते। तुरंत शिष्य लोग आकर यीशु से कहा, फरीसी लोग तुझ पर दोष लगा रहे हैं, तुम चुंगी नहीं भरते हैं। इस्राएल के हर एक नागरिक चुंगी भरना आवश्यक है। यीशु इस्राएल यहूदी है, इस्राएल के नागरिक हैं, चुंगी भरना जरूरी है। हमारा देश में भी चुंगी भरना जरूरी है, लेकिन सिर्फ 20% लोग भरते हैं, 30% लोग, 70% लोग चुंगी नहीं और टैक्स नहीं भरते हैं। कितने लोग रिटर्न भरते हैं? हाथ उठाएं जो रिटर्न भरने वाले लोग, टैक्स भरने वाले लोग। 1 2 3 4 5 6 7। बहनों में सिर्फ 2। इस्राएल के नियम में हर एक नागरिक चुंगी भरना है, टैक्स भरना है। यीशु ने भरा नहीं टैक्स। इन बातों को पकड़ के शैतान फायदा उठाते हैं। जहां पे हमारा वीकनेस है वही बातों को शैतान देखते हैं। इस फरीसियों ने इस बात को लेकर यीशु के पास आए, यीशु के शिष्यों से कहा, तेरे गुरु चुंगी नहीं भरते। तो पतरस आकर यीशु से कहा, दोष लगा रहे तुझ पर, तुम चुंगी नहीं भरते हैं। तो यीशु ने कहा, मनुष्य की पुत्र को चुंगी भरने की क्या जरूरत है? फिर भी उन्हें ठोकर ना लगे, इसलिए यीशु ने पतरस से कहा, तुम समुद्र में जाओ, खुंडी डालें, जो पगली मच्छी मिलेंगे उसकी मुंह में एक सिक्का होगा, तुम मेरे लिए चुंगी भरना। पतरस से कहा, तेरे लिए भी चुंगी भर देना। पतरस सीधे खुंडा लेके समुद्र में चले गए। एक छोटे मछली को मिल गया तो उसको फंसा के समुद्र में फेंक दी। एक बड़ी मछली उसमें फंस गई। उसने खींच के बाहर निकाल के इसकी मुंह खोल के देखा है, जैसे यीशु ने कहा, एक सोने की सिक्का उसकी मुंह में। हमें विश्वास है मच्छी की मुंह में सोना धन है, लेकिन हमारा जेब में नहीं आ सकता है। हमारे पटुआ में पैसा नहीं आ सकता है, हमारे बैग में पैसा नहीं आ सकता है। ये विश्वास है, बाइबल में भी लिखा हुआ, मच्छी की मुंह में धन है, सोना। लेकिन हमारे पटुआ में, हमारी बैग में चमत्कार नहीं। इस अविश्वास के कारण परमेश्वर हमारे बीच में चमत्कार नहीं कर रहे। आप विश्वास करें, क्या नहीं संभव होगा। हैदराबाद में एक प्रभु के दास 90 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया। प्रभु के दास और कलीसिया 90 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया। 90 दिन से चर्च बन गया। इंडिया की सबसे बड़ा चर्च, 1,30,000 लोग उस चर्च में हैं।
यदि आप विश्वास करेगा तो बठिंडा में लाखों लोग खुदा के लिए खड़े हो जाएंगे। आप ये नहीं छोड़ना पास्टर सिस्टर करेंगे हम परे हो जाएंगे। नो, ये काम आपका है, आपने करना है। सेवा प्रभु आपको ठहराए। जितनी आपकी जिम्मेदारी है उससे बढ़कर कोई जिम्मेदारी हमें नहीं। नाश होने वाले लोगों को प्रति, नष्ट होने वाले लोगों को प्रति परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी। यदि हम इस जिम्मेदारी से भागे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। यदि आप सेवा से भागे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। प्रभु के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्या कमी आपके जीवन में बताएं? पैसे की जगह पर पैसे, सुविधा, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, सब लैंग्वेज आप जानते हैं, सब सुविधा प्रभु ने आपको दी है। क्यों हम पीछे हो रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट को हम नहीं परखते हैं। प्रभु ने आपको किस मकसद के लिए रखा बठिंडा में? किस मकसद के लिए प्रभु ने आपको चुन ली? किस मकसद के लिए प्रभु ने आपको अलग किया? परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु का राज्य के लिए है। सो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए। धर्मी जन विश्वास कर रहे हैं, उसका विश्वास में चमत्कार देखेंगे। विश्वास से पवित्र आत्मा पाए। यीशु ने भूख कर वायदा किया, पाओ जैतून पहाड़ से वापस आए शिष्य लोग, 120 लोग पेंतिकोस्त के दिन में ऊपरली कोठरी पर बैठ के प्रार्थना की हैं। कुछ दिन कंटिन्यू प्रार्थना की, विश्वास किया। प्रभु ने वायदा की, इस वायदा प्रभु करेंगे। आपकी प्रार्थना में विश्वास करना, प्रभु की वायदा मेरे जीवन में पूरी होंगे। परमेश्वर की वायदा है। आपसे कितने लोगों प्रभु ने वायदा की, ब्लेसिंग की वायदा की? हाथ उठाएं जो वायदा की है। इस वायदा को पाने के लिए आप विश्वास करना होगा। विश्वास से आप प्रार्थना करना, विश्वास से प्रार्थना करना। प्रभु प्रभु आपको देंगे। मेरे जीवन में विश्वास से बड़ी चमत्कार मैंने देखा। चार 5 साल पहले जब मैं यूएस में थे, न्यूयॉर्क सिटी में थे, जब मैं वापस आते समय एयरपोर्ट में मेरी पासपोर्ट गुम हो गई, किसी ने चोरी कर ली। क्या कर सकते हैं? एयरपोर्ट से ना मैं अमेरिका जा सकते, मैं इंडिया आ सकते। एयरपोर्ट में फंस गई। मैंने घुटना टेके प्रार्थना की। आधा घंटे के अंदर परमेश्वर मुझे पासपोर्ट दे दिया है। बाइबल कहते मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित बिताएंगे। यदि वो पीछे हट गए तो मेरे मन उससे खुश नहीं है। कोई दुष्टात्मा से पीड़ित है तो हाथ उठाएं। दुष्टात्मा से पीड़ित लोग, थैंक यू जीसस। प्रार्थना में बैठते हैं, गला कूटते हैं, हाथ उठाएं। थैंक यू। हमारी प्रार्थना प्रभु से, हमारे चर्च में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहना, कोई भी व्यक्ति गरीबी में नहीं रहना, सभी लोगों को परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाना है। परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में अनुभव करना है।
यदि आप परमेश्वर की धार्मिकता से पीछे हट गए, परमेश्वर की धार्मिकता के रास्ता से पीछे हट गए, विश्वास से पीछे हट गए, प्रभु ने जो दी जिम्मेदारी से पीछे हट गए, तो बाइबल कहते हैं परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। गलातियों को पत्री 5 अध्याय उसके 5वां वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने हमें आजाद किया, स्वतंत्र किया, फिर तुम दासत्व की छुए में फिर से ना जूतो। दासत्व की छुए में, गुलामी में, पाप में, दबाव में, बंधनों में फिर से ना जाएं। इंडिया आजाद हो गई ब्रिटिश लोगों से, हम आजाद हैं, आजाद हैं, लेकिन फायदा नहीं है, कह सकते अनाथ हैं। जैसे उन्नति प्रोग्रेस चाहिए नहीं हो रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? सिर्फ 2-3% लोगों पर प्रभु है, बाकी लोगों पर परमेश्वर नहीं है, उनकी भरोसा प्रभु पर नहीं है। जब इंडिया के लोग, हमारे दादा पर दादा इस देश में थे, जितनी आबादी अभी थे, अभी हैं, उतने पहले भी थे, क्योंकि लोग मरते रहते, जन्म होते रहते, एक मरते हैं, दूसरा जन्म होते हैं। एक सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति जन्म होते हैं, एक सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होते हैं। जब इंडिया थे उस समय अमेरिका है नहीं थे, अमेरिका है नहीं थे, जंगल था, जानवर थे, बर्फ थे। आप देखो अमेरिका जाके, हमारा इंडिया से 200 साल आगे हैं, अमेरिका से 200 साल पीछे हम लोग। 100 साल पहले हम लोग कैसे थे? 100 साल पहले हम लोग कैसे थे? कोई बता सकते हैं? हम नहाते नहीं थे, दांत नहीं साफ करते थे, हिंदी अक्षर नहीं मालूम थे, हमें पढ़ने नहीं आते, पढ़े लिखे है नहीं थे कोई, बहुत गंदे रीति रिवाज थे। मिशनरी आए, क्रिश्चियन मिशनरी आकर बाहर से हमें हिंदी भाषा की अक्षर दे दी, प्रेस स्थापना की, हिंदी की अखबार छापे, किताबें छापे, स्कूल शुरू की, हमें एजुकेशन दी, हमें आगे बढ़ाए। परमेश्वर की धार्मिकता मेरे और आपके जीवन में है, इसलिए हम यीशु मसीह में, इसलिए प्रभु की वचन हम पढ़ रहे हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे साथ हैं। हमारी श्रेष्ठता से हम धर्मी थे नहीं ठहरे, परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर हमारे में धर्मी बनाए, हम धर्मी हो गए। यहां पे जितने भाई बहने बैठे सब धर्मी, धर्मी जन की प्रार्थना से कुछ हो सकता है ना, कुछ हो सकता है। बहुत कुछ होगा, हो सकता नहीं होगा। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है।
धर्मी जन मुंह खोल के बोले वो संभव होता है, क्योंकि हमारी धार्मिकता हमारी अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है, यीशु हमारे अंदर है। जब यीशु हमारे अंदर है, हम मुंह खोल के जो बोलते हैं वो हो जाते हैं। कईयों को होता नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या है पता आपको? इसका मिस्ट्री और सीक्रेट में बताना चाहते हैं। कई लोग जो मुंह खोल के बोलते हैं वो संभव नहीं होते हैं, क्योंकि बेफिजूल की बातें मुंह खोल के हम करते हैं, बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ हमसे लूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक हमारे शरीर में ये अंग हैं, जो जीभ है, इसमें हड्डी नहीं है। आप लोगों को जीभ में हड्डी है? नहीं है। किसी की जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन इसमें वेन है, नश है। यदि वो नश फट गया तो क्या होगा? गैर कौम के लोगों के नश बढ़ जाते हैं, वो जो मर्जी घुमाते हैं। वो खुदा के लोग इस तरह ना घुमाएं, खुदा के लोग इस तरह ना घुमाएं। बाइबल कहते हैं याकूब की पत्री में, हमारा मुंह में, जीभ में लगाम लगाएं। घोड़े के लगाम लगाते हैं, और घोड़े को चलाने वाले इस सामर्थी घोड़े को कंट्रोल करते हैं। हमारा मुंह में लगाम लगाना है। जब हमारे मुंह में लगाम लगाएं तो हम कंट्रोल रहेंगे। स्वामी की कंट्रोल, परमेश्वर की कंट्रोल, परमेश्वर की धार्मिकता में हम रहेंगे। यदि हम लगाम नहीं लगाएं तो हमसे फाप हो जाते हैं, बेफिजूल की बातें मुंह से निकलते हैं। आतिक ये स्वभाव बहनों में दिखाई दी हैं दुनिया में, लेकिन भाई लोग भी कोई फर्क नहीं है, 19-20 की फर्क है। मुंह खोल के अच्छी बातें करें, एक अच्छी इंसान बने, दूसरे को उत्साहित करें, दूसरे को हाथ पकड़े, उठाएं, उनकी गरीबी में मदद करें, उनकी समस्या में मदद करें। ये ना लात मार के किसी को गिराएं, किसी को अपमान करें, किसी को बुराई करें, या किसी को दोष लगाएं। ये परमेश्वर के लोगों को काम नहीं है। प्रकाश वाक्य में लिखा है, दिन रात परमेश्वर की भक्तों को, परमेश्वर की दासों को, परमेश्वर की दासियों को अभिषिक्त का खिलाफ बोलने वाले कौन है? नहीं पढ़ते वचन? नहीं पता? हाँ, शैतान, छोटे बच्चों ने जे दे दिया जवाब, आपने नहीं दी। प्रकाश वाक्य में पढ़िए, गोल्डी निकाल के पढ़िए जल्दी फटाफट। निकालो निकालो जल्दी, जिसको मिलते हैं वो निकालो जल्दी फटाफट। बारह का 10 पढ़िए। हाँ, यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। हाँ, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारी भाइयों पर दोष लगाने वाले, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, हाँ, गिरा दिया गया है।
रात दिन दोष लगाने वालों के अंध देखा है गिरा दिया गए हैं। इसलिए कोई दोष लगाने से डरो मत। मुझे जो मर्जी दोष लगाओ, मैं प्राप्त करने तैयार हूं। मुझे खुश हो। मुझे मालूम है मेरे जीवन में कुछ ब्लेसिंग आते हैं, तरक्की आते हैं, उन्नति आते हैं, उस समय दोष आ जाते हैं, मैं बहुत खुश हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कोई हमें ऊपर दोष लगाएं ताकि मेरे जीवन में और प्रोग्रेस, उन्नति, ब्लेसिंग आएंगे। लेकिन हम खुदा के जन, परमेश्वर के लोग, हमारे जीवन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम परमेश्वर की धार्मिकता पर रहना है। मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवन बिताएंगे। यदि हम पीछे हटेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। क्या प्रभु आपसे खुश है? प्रभु आपसे खुश है? आपकी प्रार्थना से प्रभु खुश है? आपने भी ऑफरिंग डाला, क्या प्रभु खुश है? ग्रहण योग्य है? आप प्रभु को दे रहे हैं, क्या प्रभु आपसे खुश है? ग्रहण योग्य है? आपकी चाल चलन से क्या प्रभु खुश है? ग्रहण योग्य है? हमारे हर एक कामों में ग्रहण योग्य होना, इवन हम जो ड्रेस पहनते हैं उसमें भी ग्रहण योग्य होना चाहिए। पौलुस कहते हैं हम योग्य वस्त्र पहनना है। तो आप पूछेंगे योग्य वस्त्र कौन सा है? इसमें बाइबल में योग्य वस्त्र के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। हर स्टेट के लोग अपनी रिवाज के अनुसार ड्रेस पहनेंगे। बाहर देश में जाए तो टी शर्ट और पैंट पहन लेंगे, जीन्स पहन लेंगे, वो कहेंगे वो योग्य वस्त्र हैं। हम सूट पहनेंगे, हम कहेंगे ये योग्य वस्त्र हैं। हम देखेंगे तो जीन्स और टी शर्ट योग्य वस्त्र नहीं हैं, हम सोचेंगे। लेकिन उन लोग सोचेंगे गोरे वो योग्य वस्त्र हैं। लेकिन मैं आपसे बाइबल से योग्य वस्त्र क्या है मैं बताने जा रहे हैं। आप कोई भी शर्ट पहन लो, जीन्स पहन लो, टी शर्ट, नथिंग इज रॉन्ग, कोई भी पाप नहीं है। लेकिन योग्य वस्त्र का मतलब हमारा शरीर की नेकेडनेस, नंगाई को कवर करने वाले कोई भी वस्त्र हो। समझ आ गए? पैजामा कुर्ता अच्छे हैं, शर्ट पैंट अच्छे हैं, टी शर्ट जीन्स अच्छे हैं, और कोई भी ड्रेस पहन ले, कोई भी ड्रेस पहन ले। आप सोचेंगे पास्टर के पास एक ही शर्ट है, वो पास्टर हर संडे को वाइट पहनते हैं। मेरे बचपन से मेरे फेवर हैं वाइट शर्ट, बचपन से, इसलिए मैं वाइट पहनता हूं। ये मत सोचना केवल वाइट शर्ट है योग्य वस्त्र। ब्लू भी योग्य है, ब्लैक भी योग्य है, येलो भी ब्लैक योग्य है, काले पीले हरे सब योग्य वस्त्र हैं। लेकिन पौलुस की समझ में परमेश्वर की वचन की ओर से, परमेश्वर की ओर से योग्य वस्त्र हमारे नेकेडनेस, नंगाई को कवर करने वाले वस्त्र हैं। जो परमेश्वर की धर्मी इस बात को जानते हैं। हमारा ड्रेसिंग में कोई भी दोष ना लगाएं। परमेश्वर के लोग ध्यान देना, वस्त्र पहनते हुए शरीर की आधे शरीर कवर कर दे, आधे छोड़ देते हैं। ऐसे वस्त्र नहीं पहनना है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। वस्त्र पहनने में नीटनेस चाहिए। ड्रेस कोड खुदा की लोगों का एक स्पेशलिटी है। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता से हम फिसलना नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता से हम पीछे ना जाएं। बाइबल कहते हैं मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेंगे।
धर्मी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। देखा यीशु के शिष्य लोग किसी कभी भी हाथ फैलाए? बाइबल में कहीं लिखा है? दे आपका डोर पे हर एक लोग आएंगे अपने देवी देवता के नाम लेके। दे यीशु के नाम से कोई आए आपके पास हाथ फैलाएं? आए? कभी नहीं आएंगे। यदि कोई आ गया तो बढ़ने भी नहीं देना बंदी को, सही नहीं है। बाइबल कहते हैं जवान शेर भूखे रहते हैं, कमी कट्ठी भी हो जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की खोजी है उस पर किसी भली वस्तु का कमी कट्टी नहीं होता है। परमेश्वर की खोजी है उस पर किसी भली वस्तु का कमी कट्टी नहीं होते। यीशु ने धर्मियों को सिखाएं, शिष्यों को सिखाएं। आकाश की चिड़िया को देखो, उन्हें परमेश्वर भोजन देते हैं। क्या तुम चिड़िया से श्रेष्ठ नहीं है? हम एक ही कपड़े पहन के 10 दिन रह सकते हैं, लेकिन भोजन की रोटी के बिना हम रह नहीं सकते। रोटी तो चाहिए, सुबह शाम में रोटी जरूर चाहिए। उपवास करते हैं अलग बात है, ये नहीं हम हमेशा उपवास कर सकते, नो। हमें रोटी चाहिए और रोटी की इंतजाम प्रभु जरूर करेंगे आपके लिए। यीशु ने हमें प्रार्थना में ये सिखाएं, रोज का रोटी, रोज का रोटी, डेली ब्रेड। तुम प्रार्थना करते समय इस तरह दुआ करो रोज की रोटी के लिए। क्यों प्रभु ने ये इस तरह सिखाया रोज का रोटी के लिए? कम से कम 4-5 बोरी के लिए तो बोलना चाहिए था। ये नहीं रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करें रोटी के लिए। इसलिए है कल का दिन हमारा है ही नहीं। कल है तो रोटी के इंतजाम प्रभु करेंगे। सब बातों से श्रेष्ठ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं और आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर की आंखों का पुतली हैं। आंखों का पुतली को कभी भी हम तुच्छ नहीं समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। देखो भाई लोग चश्मा लगा के कि आंखों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ना मिट्टी जाए, बाइबल पढ़ने में सुरक्षित रखते हैं। बाइबल कहते हैं मैं और आप परमेश्वर की आंखों का पुतली हैं। हमें कोई थूकते हैं, परमेश्वर को थूकते हैं। आपको कोई थूक लेते हैं, परमेश्वर को थूकते हैं। आपको कोई दोष लगाते हैं, परमेश्वर को दोष लगाते हैं। किसी भाई किसी बहन को कोई दोष लगाएं, समझ लो वो अंधियारा में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। आप धर्मी हैं, परमेश्वर को शुक्र मनाओ। आप परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु को शुक्र मनाओ। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु को शुक्र मनाओ। मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवन बिताएंगे। विश्वास में जो आप नहीं देख रहे हैं, आप कल्पना करें, विश्वास करें, संभव होने जा रहे हैं। आप विश्वास करें, आपका परिवार बड़े ऊंचे लेवल में पहुंचेंगे। आपका पीढ़ी के प्रति आप दर्शन देखें, आप प्लानिंग करें, आपका इच्छाएं प्रभु पूरी करेंगे। मैं एक दिन एक पास्टर की मुंह की बोली सुनकर मैं लज्जित हो गई। जब मैं छोटे थे, उस पास्टर ने कहा सिर्फ मैं 100 लोगों को देखना चाहता हूं, फिर उसके बाद में मर जाएं, कोई बात नहीं। मैंने सोचा इसका दर्शन क्या है, इसकी बुलाहट क्या है? सिर्फ 100 लोग।
हम सारे पंजाबियों को प्रति भूख और प्यासे हैं और किसी तरीके से उन्हें मसीह में लेकर आए, तब सिर्फ 100 लोगों के लिए, ये तो गली में मिल जाएंगे 100 लोग। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दर्शन चाहिए। बाइबल कहते हैं तुम्हारे मुंह खुला सा खोल दे, परमेश्वर वो भर दूंगा। परमेश्वर तुम्हारा सीमा को बढ़ाएंगे। यदि आप धर्मी हैं, सीमा बढ़ाएंगे। यदि आप धर्मी हैं, परमेश्वर आपको खुले अनुभव में लेकर आएंगे, खुले अनुभव में लेकर आएंगे। आज के 10 साल पहले आप कहां थे, क्या थे, सोच सकते हो? आज कहां पे हैं? आगे 10 साल में कहां होगा, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। उससे आगे 10 साल क्या होगा? परमेश्वर की बड़ी चमत्कार को आप प्राप्त करने वाले, प्रभु में रहने वाले, प्रभु के लिए इस्तेमाल करने होने वाले होंगे। बाइबल कहते हैं मेरे धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा। कितने लोगों को जीवन में समर्पण में विश्वास में जीवित रहेंगे? पौलुस कहते हैं कौन मुझे यीशु का प्रेम से अलग करेंगे? दैट मीन्स यीशु का विश्वास से हमें कौन पीछे करेंगे? कौन हमें यीशु मसीह की प्रेम से पीछे करेंगे? यीशु का विश्वास से पीछे करने वाले हर एक बातों से हम दूर रहें। प्यारे अजीजों, खुदा आपसे प्रेम कर रहे हैं। आप परमेश्वर की धार्मिकता की रास्ता पर चलते रहें, प्रभु में मजबूत रहें, हम आत्मा में चलते रहें। वचन कहता है जो आत्मा में चाल चलते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। जो आत्मा में चाल चलते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान कह लेते हैं। और आज आइए अपना जीवन को हम निर्णय करें, हमें परमेश्वर की धार्मिकता के रास्ता पर हम चलें, हम प्रभु में रहें, परमेश्वर की ब्लेसिंग, प्रभु का आशीषों को हम पाएँ। चाहे कोई भी समस्या, कोई भी बात है हमारे सामने आए, बड़े बुद्धि से, बड़े ज्ञान से, बड़े समझ से हम डील करें। ये ना जो मन में आते वो बातें मुंह खोल के बोले, ये ना दूसरे पर दोष लगाने के लिए हम तैयार हो जाएं, परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा। दैट मीन्स प्रभु की धार्मिकता से हम पीछे हट गए, प्रभु से हम पीछे हो गए, प्रभु से हम पीछे हो गए। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर के नज़दीक आओ तो परमेश्वर हमारा नज़दीक आएंगे। कितने लोग परमेश्वर का नज़दीक आना चाहते हैं? कितने लोग प्रभु का नज़दीक आना चाहते हैं? आइए हम प्रभु की उपस्थिति में समर्पण के साथ खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर